अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, ये मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कोचिंग के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती तो बड़ी दिक्कत पेश हो जाती है, तो लिहाजा ये अंग्रेज़ी में इबारत है, लेकिन मैं इसको जो है वो उर्दू में आपके लिए साथ साथ ट्रांसलेट करता रहूँगा। अ गुड कोच कैन चेंज अ गेम, अ ग्रेट कोच कैन चेंज अ लाइफ। यानी एक अच्छा कोच जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। A good coach will make his players see what they can be rather than what they are. वो आप में आपका ट्रू पोटेंशियल, आप में जो कैपेसिटी है वो दिखाता है. You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them but by building a fire within. जैसे हम बैली के अंदर आग कहते हैं, जिसे कुछ कर दिखाने का अज़्म कहते हैं, ये एक कोच उसमें हमारी मदद करता है. कोच इज अनलॉकिंग द पर्सनल पोटेंशियल टू मैक्सिमाइज देयर ग्रोथ. कहीं पे आप अड़े हुए होते हैं, कहीं पे आप ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, तो कोच आके उस फार्मूले को अनलॉक करता है और आपको ग्रोथ की तरफ लाता है. अब बिजनेस कोच इज अ प्रोफेशनल मेंबर हु सपोर्ट्स एजुकेट एंड मोटिवेट बिजनेस ओनर्स. एक बिजनेस कोच जो है वो सपोर्ट करता है, वो एजुकेट करता है, वो मोटिवेट करता है किसी भी बिजनेस ओनर को. दे प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर अ कंपनी विजन ग्रोथ एंड गोल्स. यानी कंपनी के जो गोल्स होते हैं वो इंडिविजुअल कोचिंग भी हो सकती है, ग्रुप कोचिंग भी हो सकती है, उसमें वो मदद करता है और उनको हेल्प आउट करता है. Effective business coaches provide motivation but also implement and prioritize strategies to help the business grow. वो सिर्फ आपको बताते नहीं है, आपको उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए उस तरीके को बताता है. Many entrepreneurs with an experienced business coach to help develop a vision. एक कोच रखती हैं कंपनियां अपने विजन को डेवलप करने के लिए, गोल्स को पाने के लिए. और वन ऑन वन कोचिंग जो है वो एक बड़ा इफेक्टिव तरीका है मार्केटिंग के लिए, सेल्स स्ट्रेटजीज के लिए, हायरिंग के लिए. अब बिजनेस कोच कुछ लोग कुछ छोटा टाइम के लिए रखते हैं, कुछ परमानेंटली उसको अपने साथ रखते हैं और उसको समझता है. लेकिन ये एक असल इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है तब्दीली लेकर आता है. Paying someone to focus just on working with you on what you need is a great way to get focused and force yourself to do the work and get outside your comfort zone. So कोच एक मदद करता है आपकी कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकें और आप उसकी मदद के ज़रिए आप अपने जो मतलूबा नताइज हैं उनको हासिल कर सकें. कोचिंग हमेशा कामयाब लोगों को ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए होती है, नाकाम लोगों को कामयाब बनाने के लिए नहीं होती. नाकाम आदमी, लूज़र जो होता है, वो सेल्फ कोच करता है अपने आप को. लूज़र जो होता है उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो कोच को हायर कर सके. तो आप ज़रूर ज़िंदगी में अपना कोच रखें, क्योंकि अकेला आदमी अपना बर्डन जो है वो शेयर नहीं कर सकता. उसको किसी ना किसी गाइड की, किसी ना किसी मदद करने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत होती है. लेकिन इस बात का ख्याल रखें, हमारी सोसाइटी में जो होता है कि मामे का लड़का, चाचे का लड़का, फूफो का लड़का या खुद जो बंदा नाकाम हुआ हुआ है उससे हम जाके कोचिंग लेनी शुरू कर देते हैं कि यार तुम भी मैट्रिक में 3 बार फेल हुए थे, मुझे बताओ मैट्रिक में नंबर कैसे लूँ. सो मेक श्योर कि वो बंदा कम से कम इस लायक हो. क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर लोगों का बेड़ा गर्क जो करते हैं, वो उनके इर्द गिर्द जो दोस्तों में कोच तलाश करते हैं, जो कजन्स में कोच तलाश करते हैं, जो चाचा जी या मामा जी में जो है कोच तलाश करते हैं, वो ज़्यादातर डिज़ास्टर का जो है वो शिकार होते हैं. ज़्यादातर ख़वातीन की तलाक़ें जो हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड्स, उनकी बहनें और उनकी अम्मियाँ कराती हैं, क्योंकि बेवकूफ़ अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है. बेवकूफ़ के लिए और लूज़र के लिए एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है. तो अगर आप नेगेटिव आदमी को कोच बनाएंगे, नाकाम आदमी को कोच बनाएंगे, यानी उसे आप पे नहीं कर रहे, पे करने की ज़रूरत ही नहीं होती, कहीं पे भी चले जाएं वो तो फ्री बैठे जो है वो तो ढूंढ रहे होते हैं किसी ना किसी को ख़राब करने के लिए. वो दे जस्ट वांट टू एंजॉय. और वो इतने बेवकूफ़ होते हैं, वो जिसे कहते हैं दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन. तो अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी तबाह करनी हो तो इस तरह के नाकाम लोगों में उठे बैठे और उनसे वो कोचिंग ले. मेरे इर्द गिर्द भी कई लोगों को मैंने देखा और मैंने उनसे फ़ौरन फासला क्रिएट कर लिया है कि अगर मैं ज़्यादा अरसा इनको मिला तो इनकी नेगेटिविटी मेरे पे भी आएगी. तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत कंटेजियस होती हैं. और नेगेटिविटी जो है, छत तक चढ़ने के लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, लेकिन जब आप स्लिप करके ऊपर से गिरते हैं तो आप चंद लम्हों में ज़मीन को हिट करते हैं. तो नीचे का सफ़र बहुत तेज़ होता है. इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखें. अपना कोच हमेशा किसी कामयाब, समझदार और अक्लमंद बंदे को बनाएं.
اس کا اپنا پروون ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے, اس کا اپنی کوئی ایبلٹی اس کے اندر چھلکنی چاہیے, ان بیسس پہ کوچ رکھتے ہیں. اب بہت سارے ہمارے دوست پاکستان میں, بہت سارے ہمارے دوست نوکریوں میں, بہت سارے ہمارے دوست باہر کے ملکوں میں کچھ پیسے کما کے کچھ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ ان بے وقوف لوگوں کے پیچھے لگ کے, ان رشتہ داروں یا عزیزوں کے پیچھے. ہی مے بی اے سنسیئر, ایک بندہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے چاچا جی بہت سنسیئر ہوں, پر کیا چاچا جی کے پاس کیپیسٹی ہے؟ ٹھیک ہے نا, چاچا جی وہ کام کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک بندہ ہے وہ خود اپاہج ہے, ویل چیئر پہ ہے, تو آپ اسے دوڑنا کیسے سکھائے گا وہ آپ؟ تو اکثر لوگ ان لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ابا جی ہونا, چاچا جی ہونا, بڑا بھائی ہونا, کزن ہونا, سالہ ہونا, بہنوئی ہونا, عزت کریں رشتوں کی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ابا جی سے پوچھ کے دوائی کیوں نہیں کھا لیتے, ہم چاچا جی سے پوچھ کے کیوں, ویسے تو ہمارے ملک میں تو کھا لیتے ہیں لوگ, تو کیمسٹ سے پوچھ کے کھا لیتے ہیں. وہاں جاتے ہیں دکان پہ, سیریس جو مسئلے ہوتے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں یار فارماسٹی والا آپ ہی دے دے گا دوائی, یار کانچے درد ہے گھی دوائی دے دے. تو بات یہ کہ وہ ڈاکٹر بیوقوف تو نہیں ہے جس نے اتنے سال پڑھائی کی ہے. ہاں, اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, تسلی کر کے جائیں, اس کی ریپوٹیشن لے کے جائیں, اگر وہ اس کی کریڈیبلٹی ہے تو آپ اس سے سیکھیں. سو کوچ بہت ضروری ہے. اور ہمارے ملک میں ایکچولی کوچ کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں کوچ کو ڈنڈ بیٹھ کے نکلوانے والے کو کوچ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے گراؤنڈ کے 3 چکر لگاؤ وہ کوچ ہوتا ہے. جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے کسی حد تک آپ سمجھیں کہ جس سے آپ اپنے دل کے حالات کھول کر سامنے رکھ سکیں, وہ آپ کا کوچ ہوتا ہے. تو میں بہرحال خیر کوشش کر رہا ہوں کہ کوچنگ جو ہے اس کو پاکستان میں لوگوں کو انٹروڈیوس کرواؤں, اور کوچ کیا بھی ہے میں نے لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. اور یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ ویسٹ کی ٹرمینالوجی ہے کوچنگ جو ہے, اور جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے لیڈرشپ میں, وہاں پر میرے کوچ کام کرتے ہیں جان میکسویل انسٹیٹیوٹ میں. ان سے میں خود بھی کوچنگ لیتا ہوں, ان سے کوچنگ ٹیکنیک سیکھتا ہوں. ڈاکٹر فاض محمود ہیں, اور بہت سے دوست ہیں, رضوان رشید صاحب ہیں, میرے استادوں میں سے ہیں, دوستوں میں سے ہیں. ان کے علاوہ بہت سے نام ہیں, کچھ انڈین لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن رہتا ہے. ان سے میں چیزیں اور ٹیکنالوجی سیکھتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہوں. اگر آپ مجھ سے کوئی کوچنگ سیشن آپ رکھنا چاہیں تو 0300946624 اور 0336424236 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.